आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 हो रहा था, हमने एक शो किया था आज तक। करेक्ट। तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं है। सरकार के स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें, अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान हैं। तो एक पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा, ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और वो बात हकीकत साबित हुई थी कि ना ही जो इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान आया, और ना ही जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अभी तक इंडिया की टीम पाकिस्तान आने के लिए राजी हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने उस टाइम भी कहा था, मुझे आज भी ऐसे ही लगता है कि मुश्किल है, नहीं जा सकते हैं। एक तो हमारी सरकार की मर्ज़ी है, यानी गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। दूसरा ये है कि अगर हम अभी भी देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकली जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और मेरे सामने मैंने खुद वीडियोज़ देखी हैं, जो मैं बार बार कहती हूँ ना अपने प्रोग्राम में, कि ये प्रोटेस्ट, ये चीज़ें इस वक्त होल्ड कर दें, उसकी रीज़न ये है कि वो दुनिया में जाती है और लोग देखते हैं और लोगों का ओपिनियन बनता है, और वो ओपिनियन गलत नहीं बन सकता है, क्योंकि ये चीज़ें रियल टाइम में हो रही हैं। बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है, और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाए, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। हम पिछले 3-4 टूर्नामेंट आपके मुल्क में ये सोच के खेल के आए कि यार हम गुडविल जेस्चर दे रहे हैं, शायद आपको भी कुछ जो है वो गुडविल जेस्चर देना आ जाए, और आपका मुल्क भी जब पाकिस्तान में कोई इवेंट हो तो खेलने के लिए आ जाए। मसला यह था कि पाकिस्तान में कोई इवेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात उस वक्त वाकई खराब थे। अब 2018 से क्रिकेट आपके मुल्क में आ गई है, ऑस्ट्रेलिया तक आके खेल के जा चुका है, सारे मुल्क आके खेल के जा चुके हैं। आपकी सिक्योरिटी के अंदर आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो 2-3 दिन यहां से रह के गुजार के जा चुके हैं। उसके बावजूद अगर आप नहीं आना चाहते तो ठीक है, आप ना आए, लेकिन फिर आप हमें भी मजबूर ना करें। वो हरभजन सिंह का एक बयान काफी वायरल हुआ था तनवीर अहमद के साथ, जो वो लाइव शो के दौरान उनकी थोड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब जो वो एक और इंटरव्यू जो लिया गया उनसे, और उसमें फिर हरभजन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। पहले तो हरभजन सिंह ये कहते हैं कि पीसीबी को जो वो ईगो छोड़ देनी चाहिए, और पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, हरभजन सिंह ये कहते हैं कि इंडिया के जो प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके चलते इंडिया का एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हरभजन सिंह ने बोला है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, ठीक है, उनकी बात ये ठीक हुई है। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब तनवीर अहमद के साथ वो लड़ाई कर रहे थे शो में, गर्मा गर्मी हो गई थी, उन्होंने कहा जाओ हम नहीं जाएंगे, जो कर रहे हैं कर लो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। और शायद ये अगर आप देखो तो हमें भी पता था, ये बात हमें भी पता था कि इंडिया ने नहीं आना, क्योंकि ये एक उस तरह से सिक्योरिटी इशू के अलावा पॉलिटिकल इशू है। यही वजह कि बाकी टीम्स तो आ रही हैं लेकिन इंडिया नहीं आ रही। लेकिन उनसे सवाल इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, वो ये था कि उनसे कहा गया कि उन्होंने कहा जी कि इसका हल यही है। पहले तो जो बात उन्होंने कहा हल यही है कि हाइब्रिड पे खेल लिया जाए, और पाकिस्तान भी एग्रीड हाइब्रिड पे। अच्छा, फिर उनसे सवाल किया गया कि कहा यह जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगी। तो इस पर जो उनका जवाब था वो थोड़ा मैच्योरिटी वाला आंसर था। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये उनका भी राइट है कि अगर वो समझते हैं कि वो या नहीं आते तो ठीक है, वो ना आए, पाकिस्तान भी ना आए। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा जी उनके बगैर भी इवेंट हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा जी कि अगर आपको ये समझ आती है कि आपको लगता है कि आपकी इतनी अहमियत है कि आपके आने से या आपके ना आने से में बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आप ना आकर फिर देख लें। हाँ, पर अगर यही चीज़ें रहती हैं तो फिर इंडिया क्या कोई भी टीम जो है वो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। अब देखें, इस बात का एक रुख ये है कि हम इस बात पर अपनी अना का मसला बुला लें, नहीं पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, हमारी सिक्योरिटी नंबर 1 है, एंड वी बेट दैट कि कोई भी टीम यहाँ पर आएगी, उससे कोई मसला नहीं जाएगा। एक तो ये हमारा गुस्से का इजहार है और हमारा एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन हमारा ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशंस जब बांग्लादेश में ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वर्स्ट चली गई, और बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान जल्दी आना पड़ा। उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर अफेक्ट हुई, इनफैक्ट वहाँ पर उन पर चार्ज वगैरह भी लगे उनके कुछ खिलाड़ियों के ऊपर, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जब पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती है ना, उसकी कोई आखिरी हद नहीं होती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो कोई भी डिज़ास्टर्स मोमेंट क्रिएट कर सकती है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब उस चीज़ की वजह से एक इबाम जाहिर होता है आपके अंदर कि यार पॉलिटिकल इतने सिनेरियो, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर में ऐसे मसले होते हैं, हर जगह पर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने हर बात का जवाब अपनी गुफ्तगू में दिया है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं, उन्होंने कहा हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। लेकिन ये है कि जब अगर वो ठीक हो जाते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छा होस्ट है। उन्होंने तारीफ़ भी की है, वो तारीफ़ कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बता रहे हैं, 1-2 लाइनों की खबर है
कि हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं। और दूसरी खबर जो इसके ऊपर बात करने लगी हूँ आपके साथ अब आगे, कि एक तो ये चीज़ चल रही है, दूसरी ये चल रही है कि पाकिस्तान की टीम अगर भारत नहीं आती तो ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात भी उन्होंने इस तरह से नहीं की है। उनसे पूछा गया कि उनको टोक कर उनसे सवाल किया कि जर्नलिस्ट का एक अपना अंदाज़ होता है, जब उसको लगता है बात ड्रैग हो रही है वो उसको टोक कर सवाल करता है, तो खबर चाहिए होती है। हरभजन सिंह को टोका गया विक्रांत गुप्ता की जानिब से, उन्होंने कहा कि नहीं एक्चुअली अब देखिए आप, उनकी तरफ से ये आ रहा है, वो पाकिस्तान के चेयरमैन जो उन्होंने कहा है कि हम गर्दन कटवा लेंगे, यानी हम इंजरी बर्दाश्त कर लेंगे। उन्होंने इस चीज़ को मोल्ड करके पूछा, ऐसा तो नहीं कहा कि गर्दन कटवा लेंगे, मगर उन्होंने अपने तरह से उसको बयान किया कि हम इंजरी बर्दाश्त कर लेंगे, हम पैसों का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। उन्होंने जान के ये पॉइंट्स हाईलाइट किए ताकि हरभजन सिंह जो है वो थोड़ा तपें, वो गुस्से में आए और वो बोलें कि पैसा है कहाँ इनके पास, या पैसा क्या, इकॉनमी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये पैसे की है, तो उस तरह की बात करें। मगर ही वॉज सेंसिबल, वो गुस्से में नहीं आए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत काम डाउन होकर बात सुनी। इन्होंने कहा कि वो तो कह रहे हैं हम ये बर्दाश्त कर लेंगे, हम भारत नहीं आएंगे, हम भारत नहीं आएंगे, मतलब वो अपनी तरह से उनको प्रोवोक कर रहे थे। उन्होंने तब भी बहुत पीसफुली जवाब दिया कि देखिए नहीं, ना आए पाकिस्तान, इंडिया ना आए। मैं तो ये कहूँगा उनके पास भी चॉइस है, वो हाइब्रिड पर चले जाएं। अगर उन्हें ये लगता है कि उनके ना आने से हमारी क्रिकेट पर या हम पे कोई असर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने तो हमेशा डिप्लोमेसी का हाथ बढ़ाया कि हमारे तजारती ताल्लुकात भी उनके साथ हों, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इवन हमारा पीसीबी भी। तो हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट हो। जब भी पाकिस्तान में इवेंट आता है कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में करा देते हैं, जब भी ताने बाने खोलते हैं तो फिर इंडिया से मिलते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में कौन सी सिक्योरिटी नहीं है? अगर मोहसिन नकवी साहब गए हैं तो वो अपना राइट लेने के लिए गए हैं, उधर से उनको बताया जा रहा है कि जनाब इस तरह नहीं, हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करें। वो क्यों भाई? हमारा राइट है, तमाम हमारे आ रहे हैं इधर। इंडिया क्यों नहीं आ रहा? इंडिया इस वजह से नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि हम सिक्योर नहीं है। अगर मोहसिन नकवी साहब हाइब्रिड मॉडल को इस्तेमाल को लेते हैं तो इस पे एग्री करते हैं, तो आपके इदारों पर सवाल क्वेश्चन नहीं आता सिक्योरिटी इदारों पर। और साथ में फिर उन्होंने एक और बड़ी बात बोली है, वो उन्होंने ये बोली है जो कि थोड़ी सी समझ तो आई, लेकिन बीच में से थोड़ा सा जो आप ये कह सकते हैं कि फिर जो मसला बन जाता है। अब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम भी जो है इंडिया खेलने के लिए नहीं आएगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो इंडिया का जो इवेंट होगा ना, उसे भी जो है आप हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएं। हरभजन सिंह ने यहाँ पर एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान सही कह रहा है, वो सही कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी जो है नहीं जाएंगे, तो हमारी तरफ से उन्हें परमिशन है भाई कि आप ना आओ। अगर आपके बगैर हमारी क्रिकेट को कुछ नहीं होगा, ये आप ना आके देख लो। इनके वो कहना ये चाह रहे थे कि आप अगली बार ऐसा करो कि ना आओ हमारे यहाँ खेलने के लिए, और आपको पता चल जाएगा कि आपके बगैर हमारी क्रिकेट चल सकती है या नहीं चल सकती है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह की बातें सुनकर के। दोस्तों आपको बता दें, भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, जिसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है। भज्जी ने स्पोर्ट्स तक पर बात करते हुए कहा था कि अगर सरकार के साथ हमारे रिश्ते सही होते तो पाकिस्तान के लिए आसान होता। मैं पाकिस्तान को एक अच्छा मेजबान मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि भारत को यकीनन पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। भज्जी ने आगे कहा कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं और दुनिया के उस हिस्से में खेलने के लिए हर टीम तैयार है, लेकिन समस्या वहाँ है कि हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे पाकिस्तान के लोगों के लिए दुख हो रहा है, क्योंकि वे विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने धरती पर बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं। इसी भी दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।